किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 108 सेमी है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज में हमें क्या दिया है, इसकी 3 भुजाएं दी गई है और तीनों भुजाएं किस में दी है? अनुपात में दी है। जब भी कोई संख्या अनुपात में दी जाती है तो हम अनुपात को हटाते हैं और गुणा में x लगा देते हैं। पहली भुजा यहाँ पर 1/3 है, अनुपात को हटाएंगे, गुणा में x लगाएंगे तो 1/3x हो जाएगी। दूसरी कितनी हो जाएगी? 1/4x हो जाएगी और तीसरी 1/6x हो जाएगी। हमें क्या दिया है? त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 108 सेमी दिया हुआ है। और त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है? इन तीनों भुजाओं का जोड़ ही इसका परिमाप होता है। तो हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं। पहली भुजा है 1/3x प्लस दूसरी भुजा है 1/4x, फिर कौन सी है? प्लस 1/6x। तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, इसका परिमाप हमें कितना दिया है? 108 सेमी। अब आपको क्या करना है? हर का एलसीएम लेना है। एलसीएम नहीं लेना आता है तो इनका तिरछा गुणा कीजिए, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा कीजिए, फिर आए उसका तिरछा गुणा कीजिए, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा कीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आपको सिखाएंगे किस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। हर वाली संख्या कौन सी है? 3, 4, 6। यहाँ पर लिखनी है 3, 4 और 6। सबसे पहले आपको 2 का भाग देना है। जब तक 2 का भाग जा रहा है तब तक देते रहना है और जिस संख्या में नहीं जा रहा है उस संख्या को वैसे का वैसा लिखना है। 2 का चला जाए, फिर 2 का नहीं जाए, फिर अगली वाली संख्या 3 का देना है। इसी तरीके से 4, 5, 6 देते रहना है। तो 4 और 6 में 2 का भाग जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है, 3 वैसे का वैसा लिखना है। 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है, 3 वैसे का वैसा लिखेंगे। 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा और 3 में नहीं जा रहा है तो 3 वैसे का वैसा लिखेंगे। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है तो 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 3 में देंगे 1 आएगा, यहाँ पर 1 है और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। लास्ट में 1 1 हो जाए तो एलसीएम पूरा हो जाता है। इधर वाली संख्याओं का गुणा ही एलसीएम है। 3 का 2 से गुणा किया 6, 6 का 2 से गुणा किया 12, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। अब आपको क्या करना है? इस 12 में नीचे वाली संख्या का भाग देना है। 12 में 3 का भाग देंगे 4 आएगा और ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है 4 का, तो 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4x आएगा। प्लस 12 में 4 का भाग देंगे 3 आएगा और 3 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 3x आएगा। प्लस 12 में 6 का भाग देंगे 2 आएगा और 2 का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 2x आएगा, बराबर में 108 सेमी। तो इनको जोड़ लीजिए। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, तो 9x बराबर 108 सेमी। यहाँ से हमें x का मान निकालना है। ये 9 गुणा में है तो ये इसके भाग में चला जाएगा, तो कितना आएगा? 108 को 9 के पहाड़े से काटेंगे तो 12 आएगा, तो x का मान कितना आ गया? 12 सेमी आ गया। इनमें रख लीजिए। इसमें हम रखेंगे x का मान 12, तो 1/4 गुणा 12 सेमी, तो कितना होगा? 12 को 4 के पहाड़े से काटे 3, तो 3 सेमी इसका मान आएगा। इसमें रख लीजिए 1/6 गुणा 12, तो कितना आएगा? 6 के पहाड़े से काटेंगे 2, तो 2 सेमी आएगा। इसमें रख लीजिए 1/3 गुणा 12, तो इसका मान 4 सेमी आएगा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछिए। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा तो हमें दिख रही है कि ये होगी 4 सेमी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो हमने क्या किया? एलसीएम बनाकर इसका ऐसा रूप बनाया था। तो इसकी 3 भुजाएं कौन कौन सी बन गई थी? 4, 3, 2 ये बन गई थी। यहाँ पर आप रख के देखिए 12, 12 चौक 48, ये भुजा 48 होगी और 3x 12 ये 36, ये 36 होगी और 12 दूनी 24, ये 24 होगी। तो यहाँ से 48 सबसे बड़ी भुजा है जो 4x से बनी है। 4x किससे बना है? 1/3x से बना है, 1/3 से, तो ये होगी सबसे बड़ी भुजा 48। वैसे आप इसको 12 से सीधा गुणा कर लीजिए। 4 से में आया तो 12 चौको 48 और 3 आया तो 12 3 36 और 2 आया तो 12 दूनी 24। ऑप्शन में न मिले तो जो एलसीएम लिया है उसका गुणा करके देख लीजिए, तो सबसे बड़ी भुजा 48 सेमी होगी, डी ऑप्शन।